क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का और ये 3 वैल्यूज़ है इसकी। हमने इसके साथ इसको एडजस्ट करना है। दरअसल ये होता क्या है, कहता है पी ऑफ 1 हमारे पास 20 आता है, ये उसने गिवन दे दिया हुआ है सारा कुछ। अब यहाँ पे क्या है कि पी जेड को हम लेट कर लेते हैं ए जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने अलग अलग लिख दिया। जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, ये जेड 1 है, ये जेड 2 है, ये जेड 3 है। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और ये सिंपल एज इट इज़ आ गई। ये इसका फॉर्मेट है जो हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। यहाँ तक इसको फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक इक्वेशन बन गई। जेड को 1 पुट करते हैं क्योंकि पी 1 कितना है 20 है। जेड को 1 पुट किया तो जेड की जब 1 पुट करते हैं इक्वल टू 20 रखते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई है। यहाँ पे पुट कर दें ए की वैल्यू -2 पुट किया तो जो हमारे पास आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं। तो ये वाला सवाल है, ये सवाल अमूमन आता नहीं है लेकिन ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। आपने 2 दफ़ा स्क्वायर रूट है, 2 दफ़ा इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, ए स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, -2ab। इसको ए की स्क्वायर रूट पे लिखते हैं x + 5 और x - 3 और बेटा ये आ जाएगा 4। अब ये देखिए 2x हो जाएगा और ये आ जाएगा +2 आ जाएगा और ये 4 को इधर ले आएँ और इसको इधर ले जाएँ और ये आ जाएगा x² + 5x - 3x - 15 2 × x² और ये आ जाएगा 2x - 15 2x - 2 ये आ गया अगेन बल्कि 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो दोनों साइड पे 2 कट जाएगा x - 1 और ये आ जाएगा x² + 2x और -15। स्केयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे x - 1 का होल स्क्वायर x² + 2x - 15। तो अब आप इसका स्क्वायर लेंगे a² + b² - 2abc। बेटे यहाँ से एक आसान सा हल क्या है कि आपने दोनों साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। आगे x की वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा 4x और 15 इधर आके 16 बन गया और x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपने अपने रूट्स को चेक कर लेना है, इसमें वैल्यू पुट करके 4 को पुट कर लेते हैं। 4 × 1 9 आ गया और ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। 2 3 और 1 निकालेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जो 4 है, 4 ही हमारे पास का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये वाला है, इसको भाई आपने एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 1 है तो और आसान है। x - y y - z करना है तो r2 - r1 कर लेते हैं, तो बल्कि r1 - r2 कर लेते हैं और r2 - r3 कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये अप्लाई करते हैं तो देखिए r1 में क्या चेंज आनी है और r2 में चेंज आनी है। 0 x - y x² - y², ये भी 0 y - z और ये क्या आ जाएगा y² - z² और थर्ड रो एज इट इज़ रही। अब आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y और x - y और इसको भी है y + z और y - z। अब यहाँ से आप इसको लिख लें और ऊपर से x - y कॉमन आ जाएगा, फिर सेकंड में से y - z कॉमन आ जाएगा। सो ऊपर आ जाएगा 0 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 ये आ गया और ये आ गया x + y और ये आ गया y + z, ये आ गया और z²। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, जब आप एक्सपेंड कर देंगे थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम से तो ये आ जाएगा x - y y - z और ये आ जाएगा जी 1 करेंगे ये चलेगा तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा y + z - x - y। तो ये y कैंसिल आउट हो गया, z - x। तो यही हमारा राइट हैंड साइड था। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन है, आपको पता है मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ये x + 1 लिख लिया, यहाँ पे डबल फैक्टर है bx + c लिख लिया। आगे इनका एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर लें। ये भी ऐसे ही है, a के नीचे x - 1, b के नीचे x - 1 का स्क्वायर और c के नीचे x - 1 का क्यूब, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी 10.2 का। और कहता है ट्रायंगल के लिए हमने साबित करना है अल्फ़ा + बीटा + गैमा = 180 डिग्री होता है। यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा इधर रखेंगे तो ये 180 - गैमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर दें ताकि वो दोनों साइड सेम आ जाए। अल्फ़ा/2 बीटा/2 आ जाएगा और यहाँ पे बेटा जी आ जाएगा 90 - गैमा/2। और हमें कोट का फार्मूला नहीं आता, हमें टेंजेंट लेना पड़ेगा। सो वी विल टेक टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट 90 पे चेंज होता है, कोट गैमा/2 आ गया। अब टेंजेंट को कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ तक एग्जाम्पल है।
ये याद रखिएगा, यहाँ तक एग्जांपल है, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 ओवर कॉट अल्फ़ा बाई 2, 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 ये आ गया, और ये कॉट गैमा बाई 2 एज इट इज़ रहा। एलसीएम ले लें इनका, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 ये आ गया, कॉट अल्फ़ा बाई 2 आ गया प्लस कॉट बीटा बाई 2 आ गया, और कॉट गैमा बाई 2 आ गया। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर टेनेंट अल्फ़ा बाई 2 टेनेंट बीटा बाई 2। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करके हम लोग तो यहाँ पे आगे कन्वर्ट करेंगे, इसको मज़ीद करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टेनेंट को लिख लिया कॉट 1 ओवर कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2, और ये नीचे आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2। ठीक है जी, ये एज इट इज़ रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो ऊपर भी एलसीएम ले लें, नीचे भी एलसीएम ले लें। ये इनका मिडल वाली जो थी वो ये थी। ऊपर भी एलसीएम क्या आएगा, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, और नीचे भी एलसीएम क्या आएगा, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। ऊपर भी क्या बनेगा, कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, और नीचे क्या बनेगा, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1, और ये कॉट गैमा बाई 2। ये से कैंसिल आउट हो गया, कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, ये पूरी टर्म उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉट गैमा बाई 2 ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1। तो इसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, और माइनस वाली रकम को इधर ले जाएंगे तो हमारा प्रूव आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये लाजमी आता है, बोर्ड वाले लाजमी क्वेश्चन देते हैं। गैमा आ गया, टेनेंट टेक कर लें दोनों साइड पे, टेनेंट 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वार्ट में टेनेंट नेगेटिव होता है। टेनेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का प्लस बीटा का टेनेंट अल्फ़ा प्लस टेनेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेनेंट अल्फ़ा टेनेंट बीटा, 1 ओवर कॉट अल्फ़ा 1 ओवर कॉट बीटा ओवर 1 ओवर कॉट अल्फ़ा 1 ओवर कॉट बीटा, ये आ गया गैमा आ गया। ऊपर भी एलसीएम ले लें, नीचे भी एलसीएम ले लें, जैसे लास्ट में लिया, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, और नीचे भी जब आप एलसीएम ले लोगे, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और -1। तो जैसे अब इसको भी कन्वर्ट करो, 1 ओवर कॉट गैमा कर लें, क्योंकि सारा कॉट की फॉर्म है। ये इधर आके मल्टीप्लाई, और ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट गैमा इधर आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, और ये इधर आ जाएगा -1 इंटू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और -1 इसके आगे लिखा हुआ, तो ये लिख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट गैमा कॉट बीटा कॉट गैमा, ये आ जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और +1। ये इसको इधर ले आए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं C1 के ऊपर है, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f(c) दोनों इक्वल होना चाहिए सारे। तो लेफ़्ट हैंड के लिए ये लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x - 1, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 रह जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, कौन सा आएगा 2x, 2 × 1 2 आ गया। अब देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, लेकिन ये f(1) के इक्वल नहीं है। क्यों बोला, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था 4, तो आंसर क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। बच्चों ये बात याद रखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये लॉन्ग आता ही इस वजह से है कि बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता। फर्स्ट मेथड से डेरिवेटिव लेना है, बहुत ही आसान है। y प्लस डेल्टा वाई, इधर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 2 × x प्लस डेल्टा x, और ये आ जाएगा 3। डेल्टा वाई इधर रहेगा, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 माइनस x² माइनस 2x माइनस 3। ये तीनों टर्म जैसे कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास एक ये रह गया, एक ये रह गया, और ये 2 टर्म्स रह गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा x। ठीक है, बाकी क्या बचेगा,
डेल्टा एक्स 2x यही बचेगा जी हमारे पास। ये भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा जी। इस मेथड की खूबसूरती बताई थी क्या है कि डेल्टा एक्स सेपरेट हो जाएगा, कट गया। लिमिट पुट कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू क्या है 0, डेल्टा एक्स को जब पुट करते हैं 0 तो 2x + 2, यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल की साइड है इसका मतलब है u + v। अब जमा करें तो किसके इक्वल होना चाहिए, w के। बड़ा आसान सा सवाल है ये। तो आपने एक्स वाई निकालना है, तो xi + 2j + 3k, v की वैल्यू क्या है +i + yj। याद रखिएगा पेपर में उसने आपकी गलती जो करनी है ना, वो गलती सिर्फ आपकी साइन की गलती होनी है बस। अगर आपको साइन सही नहीं लगाने हैं तो x + 1 i आ गया कॉमन, 2 + y क्या कॉमन आ गया j, और k ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखो ये i वाला कंपोनेंट i के बराबर है, j वाला j के बराबर है। जैसे आपके पास 1.1 एक्सरसाइज नहीं है, उसमें आप आयोटा को अलग करते हैं और दूसरी टर्म को अलग करते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यह आ गया y की वैल्यू -5। सो दिस इज़ अवर राइट अवे पेपर नंबर 4।